नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार। इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं एजेंगो, जहां आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा एंड छोटा सा ऑर्किड हाउस, जहां का मालिक यहां मेरे सामने खड़ा है श्री प्रणब मेगा जी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब ये डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ऐसे वाइल्ड स्पेसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें से लाइक ऑर्किड्स को अभी डिस्ट्रक्शन होने से बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये जो हमारे सामने सर खड़ा है वो काम करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है न्यू स्पेसीज का डिस्कवर करके। तो हम इन सब चीजों के बारे में हम सर से बात करके जानते हैं। सर, आपको अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप खुद से अपना परिचय दे दीजिए और आपने ये जो ऑर्किड हाउस का प्रिजर्वेशन का काम कब से शुरू किया और करने का सोच कैसे आपका दिमाग में आया वो बता दीजिए। तो एक्चुअली मैं ये ऑर्किड्स का ऊपर में काम 2017 में शुरू किया। उनसे पहले मैं ऑर्किड्स क्या चीज़ होता है मुझे पता नहीं था। तो जो भी फूल खिला हुआ मिलता है तो मैं मोबाइल में या कोई कैमरा में खींच के लेके आता था। तो मैं एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपना लाइफ में एक बहुत सुंदर सा फूल खिला हुआ खींचा गांव में मिला। तो मैंने उसको कैमरा के थ्रू क्लिक करके लेके आया रोइंग पे। तो मैं अपने मिसेस को दिखाया, तो मिसेस ने कहा कि ये तो ऑर्किड्स है, जबकि मुझे पता ही नहीं था ऑर्किड्स क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहला तो वही मेरा मिसेस का इनिशिएट था कि आप हो सके तो अगर इस तरह का आप शौक रखता है तो आप ऑर्किड का ऊपर में काम कीजिए। और जिस ऑर्किड का ऊपर में जो एक्सपर्ट है उनसे मिला था। तो उनका एक अच्छा जान पहचान ऑर्किड का स्पेशलिस्ट ही कहेगा, आसाम से बिलोंग करता है। तो मेरा गुरु और मेरा टीचर श्री क्रियांजित गोगोई, तो उनके थ्रू ही मैं ये ऑर्किड का ऊपर में जानने का कोशिश किया। तो उन्होंने मुझे वहाँ अपना घर पे बुलाया, अपना ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर पे उन्होंने बुलाया। तो अराउंड 5 डेज का हम लोग को ट्रेन कराया। मेरे साथ और भी एक और लड़का और 2 और लड़की थी। तो हम चारों को वहाँ पे बुलाया, तो हम लोग को वहाँ पे इस तरह का जो ऑर्किड ट्रेनिंग कराया। तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करके कोशिश की कि कैसे ऑर्किड्स को प्लांटेशन करना है और ऑर्किड्स को किस तरह से प्रिजर्व करना है और कैसा आइडेंटिफाई करना है, उसी तरह का उन्होंने सिखाया हम लोग को। चलिए, तो आपका ये जो काम, जो ऑर्किड को प्रिजर्व करना, कंजर्व करने का काम जो है आपका वाइफ से ही इनिशिएट हुआ है। तो दर्शकों, मैं आप सभी को बता देना चाहूंगी कि जो इनका जो वाइफ है वो आप सब जानते हैं, मिसेस तीने मेना, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से पहला वुमेन एवरेस्टर रहा है, अभी भी है। तो उनका हस्बैंड है ये। तो आइए चलिए आपका जो बात है शुरू कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो इस तरह से ऑर्किड्स जो है मैं कलेक्शन करना शुरू किया। जहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो चल रहा है, जहाँ जूम कल्टीवेशन के लिए जो लोग प्लांट्स को या ट्रीज को कट डाउन कर रहा है, तो वहाँ से मैंने कलेक्शन करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे यहाँ NS 313 जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अनिनी और रोइंग टू अनिनी, तो वहाँ से जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक मैंने पहुँचा और वहाँ से कलेक्ट किया। फिर यहाँ चिमिरी विलेज, यहाँ से अराउंड 14 किलोमीटर आगे चिमिरी विलेज एक बस्ती का नाम है। तो वहाँ पे NSPC का कॉलोनी बनने जा रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारा ऑर्किड्स था, मैंने वहाँ से भी काफ़ी उठा लिया। तो ऐसा करके जो वो प्लांट्स को मैंने यहाँ डेवलप किया, यहाँ अपना कैंपस में इस तरह से छोटा सा ग्रीन हाउस, बैम्बू का ग्रीन हाउस बना के रखा। तो वैसे करते करते 2019 में फिर हम लोग ने एक नया ऑर्किड्स हम लोग को खैंडिस गोगोई सर के साथ में हम लोग ने वो कंस्ट्रक्शन साइट में गया। तो वहाँ प्लांट्स कलेक्शन करना शुरू किया। तो वहाँ पे जो है एक नया ऑर्किड मिला। तो सर ने कहा कि ये तो रेयर नया हम लोग के लिए यहाँ पे नया ऑर्किड है, तो इसको हम लोग एक उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है। तो ऐसा करके हम लोग ने वो ऑर्किड को लेकर के सर का वहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर पे हम लोग ने ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। तो वहाँ से अराउंड 2022 में 2 साल के बाद उसका फूल खिलना शुरू हुआ। तो उसके बाद हमारा साइंटिस्ट डॉक्टर कृष्ण चालू, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइंटिस्ट है, वो उनका थ्रू ये ऑर्किड को पब्लिश हुआ। तो इस तरह करके ये न्यू रिकॉर्ड्स
फ्रॉम साइंस करके ये हम लोग का ऑर्किड्स है, स्वाइन ऑर्किड्स मिशमेंसिस नाम दिया गया है। जी, इसका नाम आप अच्छे से बता दीजिए, थोड़ा तकलीफ रहता है इसका जानने। हाँ, ऐसे ही यहाँ बोटेनिकल नेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोनाउंसिएशन करने में। हम लोग इसको कहते हैं स्वाइन ऑर्किड्स मिशमेंसिस, लेकिन अगर इसको अल्फाबेटिकली आप प्रोनाउंसिएट करेगा तो स्कैन ऑर्किड्स मिशमेंसिस बोलते हैं लोग। चलिए, ये नाम में जो मिशमेंसिस आ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि ये मिशमी हिल से मिला वाला है और आप लोगों ने खोज निकाला वाला है ना, तो कितना प्राउड का बात है। हाँ, ये सही में हाँ, क्योंकि हम लोग मेरा काम था मिशमी हिल्स में कितना वेराइटीज ऑफ ऑर्किड्स है हम लोग को वो ढूंढना था। तो वो आइडेंटिफाई करना था। तो करते करते नया एक स्पीसीज मिला, तो मिशमी हिल्स में मिला, तो इसलिए उसका नाम जो है मिशमियंसिस का नाम पे दिया गया है। ओके सर, आपने जो बता रहा था कि जो गाची काट के ऑलरेडी रखा वाला जो डिस्ट्रक्ट हो चुका है वहां से लेता है, तो क्या जो ऑलरेडी जो जंगल में जो गाची मिलता है ना, वहां में जो बहुत सारा ऑर्किड वहां से आप लोग नहीं लेते हैं? नहीं। और जो ऑलरेडी गाची डिस्ट्रक्टेड है उस वहीं से लेते हैं, ऐसा क्यों? माने क्योंकि जहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे पेड़ गिरा है, तो पेड़ सर गया तो ऑर्किड भी सरेगा। तो उसको मेरा एक खुद का एक अच्छा ऐसा मानना है कि उसको फिर जीवन देना, नया रूप में जीवन देना, वो मेरा इच्छा रखता था। इसलिए मैंने उसको फिर दोबारा प्लांटेड किया, उसको फिर दोबारा जिंदा करने का कोशिश किया। क्योंकि ऑलरेडी जो अच्छा खासा पेड़ पौधे में जो बैठा हुआ है, तो उसको हम तोड़ करके फिर अपने यहाँ लेके आएगा, वो तो मरना है या क्या होगा वो पता नहीं, वो गारंटी नहीं है। लेकिन जहाँ डिस्ट्रक्शन साइड है, वहाँ जहाँ पेड़ काटा गया है, वहाँ तो उसको तो मरना ही है। लेकिन हाँ, उसको मैं कलेक्ट करके अपने जगह रीप्लान करके कोशिश कर रहे हैं। तो मरता है तो कोई बात नहीं, अगर जिंदा हो गया तो ये मेरे लिए बहुत खुश होगा। तो अगर फिर उसका फ्लावर खिलना देखेगा तो मुझे बहुत अलग सा सुकून मिलता है। तो जब खिलता है तो बहुत अलग सा मतलब खुद को एक अलग सा महसूस होता है। तो आपका ये ऑर्किड हाउस में कितना वैरायटीज ऑफ ऑर्किड्स है वो आप बता दीजिए। हाँ, मेरे यहाँ पे अराउंड 100 एंड अबव स्पेसिस, डिफरेंट स्पेसिस ऑर्किड्स है। तो आउट ऑफ 100 एक्चुअली 120 समथिंग हमने प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया था शुरुआत में। तो लेकिन कुछ प्लांट्स जो है सरवाइव नहीं कर पाया, कुछ थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड का था, तो वो प्लांट यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाया, तो वो डेड हो गया, फिर मर गया। तो जो कुछ है जो लोअर एल्टीट्यूड का है, जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर का साथ, यहाँ का क्लाइमेट का साथ जो शूट हो रहा है, वो अभी जिंदा है। तो अबव 100 है, 110 के आसपास है अभी तक। हाँ, तो आपका ये जो ऑर्किड प्रिजर्वेशन को लेके आप अभी फ्यूचर के लिए आप क्या टेक है आपका? हाँ, एक्चुअली मेरा ये फ्यूचर के लिए ये था कि मैं जितना हो सके मिशमी हिल्स में कितना ऑर्किड्स है ना, कितना डिफरेंस ऑर्किड्स है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। और साथ में मैं अपना कैंपस में इसलिए इसको प्रिजर्व कर रहा हूँ ताकि कल को जा करके जो स्टूडेंट है, जो ऑर्किड्स का ऊपर में पढ़ना चाहता है, जो लिखना चाहता है, वो लोग इजीली आकर के यहाँ पे बैठ के इसका ऊपर में लिख सके, पढ़ सके, देख सके। क्योंकि जंगल में जाना कुछ ऐसा होता है कि कहीं जंगल में पेड़ पौधे ऊपर उठना क्या है, वो थोड़ा तकलीफ होता है। तो ऑलरेडी जो डिस्ट्रक्शन साइड से ले करके यहाँ रीप्लांट किया जाए, तो यहाँ से फिर उसका किकिस निकल के बच्चा जो निकल करके उसको यहाँ और भी बच्चा को जो है स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसके बाद तो और अच्छा से लोग देखेगा। तो ये मेरा सोच है और मेरा काम है इस तरह का। तो आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि ये क्या क्या नाम है एक्चुअली? इतना सारा ऑर्किड्स है यहाँ पे, तो आप कुछ बता पाएंगे? हाँ, अभी यहाँ पे जो है इसको हम लोग कहता है बैम्बूसीफोलिया। इसको हम लोग बैम्बूसीफोलिया बोलते हैं। हाँ, तो ये जो है बैम्बूसीफोलिया जो ये इफोफाइटिक ऑर्किड है। इसका फ्लावर्स कैसा निकलता है? ये फ्लावर बहुत छोटा सा होता है, छोटा करके ये पिंक और डार्क पिंक इसका ये होता है। इसका बहुत छोटा फ्लावर होता है। उसके बाद ये हो गया बाल्बोफाइलम, ऐसा करके है। तो उसके बाद में ये हो गया प्लियोन मैकुलेटा। प्लियोन मैकुलेटा है, ये बहुत सुंदर फ्लावर खिलता है, व्हाइट और पिंक करके होता है। और ये जो है phalaenopsis है। तो अभी ये फ्लावरिंग के लिए अभी ये आ रहा है, बर्ड निकल रहा है फ्लावरिंग के लिए। अभी ये जनवरी महीना में ये फ्लावरिंग होगा, फरवरी महीना में फ्लावरिंग होगा ये। हाँ, ये जो है किस तरह का कलर? phalaenopsis अरुणाचलेंसिस है। ये अरुणाचल में फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम phalaenopsis अरुणाचलेंसिस है। तो इसका फ्लावर ये भी मैक्सिमम ज्यादातर ये पिंक ही होते हैं, ये भी थोड़ा
और लार्ज टाइप का है, 12 साइज का फ्लावर के। आप जो बोल रहे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप लोग ने जो एक नया स्पेसिस निकाला है ना हाल ही में, वो आपका यहाँ में मिलेगा क्या? तो वो अभी तक तो यहाँ तो नहीं रखा है, उसको मैंने अपना घर का आंगन में ही रखा है। उसको यहाँ पे बाहर ऐसा ओपन में मैंने उसको टांगा नहीं है, क्या बोलता है उसको, डिस्क्राइब नहीं किया। डिस्क्राइब इन द सेंस कि उसको हम छुपा कर रखा है ताकि अपना नजर के सामने में रहे, तो इसलिए हाँ केयर दे सके। हाँ, क्योंकि वो नया है और नया प्लांट है, तो उसके लिए मेरा बहुत ज्यादा उसको ध्यान देना जरूरी है, इसलिए मैंने उसको अपना कैंपस में है वो मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा बाद में, उसको वो प्लांट को दिखा दूंगा। जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये बता दीजिए कि ऑर्किड्स अगर उनको कहीं मिलता है तो वो किस तरह से प्रिजर्व करना है और करना क्यों जरूरी है ना, ये भी आप कुछ ऐसे मैसेज के तौर पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये चीज जो है एक इंसानियत के नाते इंसान को भी जिंदा रहना है, तो हर चीज हमारा जो एनवायरनमेंट में जो है क्या है कि एक सर्कुलेट होता है ताकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ऑर्किड का भी एक लाइफ है। जो फ्लोरा एंड फौना का अंदर में जितना भी जो जीव जंतु जो इस धरती पे है, उन सभी को जीवन देना बहुत जरूरी है, अवश्य है। तो इसलिए ऑर्किड्स अगर कहीं पे भी डाल टूट कर नीचे गिरा हुआ देखा तो उठा करके उसको वो डाल पे फिर या कहीं ट्रीज पे उसको ऊपर में हैंग कर दीजिए, कहीं पे लगा दीजिए, तो ऑलरेडी वो ऊपर में ट्रीज में अगर हैंग करके रख देगा वो खुद ब खुद वो रूटिंग वहां में हो जाएगा। वो यानी कि ऑर्किड्स को रिप्लांट करना आसान है। वो बहुत इजीली आप उसको कलेक्ट करके फिर जिस जगह पे आप ऑर्किड को गिरा मिला तो उसी जगह पे अगर जंगल में अगर पाया तो मैक्सिमम इपोफाइटिक ऑर्किड जो है ट्री ट्रंक अगर टूटता है, सड़ता है, तो वो टूट के नीचे गिरता ही है, तो उसको अगर आप देखा तो उठा करके गाछ में फिर डाल सकते हैं। वो डालने से क्या होता है कि वो गाछ में फिर वो खुद ब खुद वो रूटिंग हो जाएगा, वो आराम से जिंदा रह जाएगा। अगर नीचे रह गया, जमीन पे रह गया, तो जमीन का सहारा से उसका रूट सड़ते जाएगा और वो हार्डली 5-6 महीना रहेगा, उसके बाद वो प्लांट मर जाएगा। क्योंकि एपिफाइटिक ऑर्किड, जो भी एपिफाइटिक ऑर्किड होता है, वो जमीन पे मट्टी लगता है वो मर जाता है, क्योंकि वो मिट्टी में रहने वाला नहीं है, तो गाछ में ही रहेगा। तो इसलिए वो उसका जो जितना न्यूट्रिएंट्स है, जितना जो विटामिन जो भी अगर वो खाने का मिलता है तो वो ट्री बार्क में ही मिलता है। हाँ, इसलिए उसको फिर अगर जिंदा करना है तो वो नीचे से उठाकर फिर ट्री में रख देना बहुत जरूरी है। शायद जो ऑर्किड्स का प्रिजर्वेशन के लिए जो काम कर रहा है वो शायद हमारा डिस्ट्रिक्ट में आप ही कर रहा हो या पूरा अरुणाचल में आप ही कर रहा हो, ऐसा कुछ है क्या सर? ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं दूसरा बाकी डिस्ट्रिक्ट का बाकी जगह का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अपना डिस्ट्रिक्ट में शायद मैं पहला होता होगा कि मैं अपना प्राइवेट में अपने इस तरह का मैंने ऑर्किड को मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ। और हाँ, सबसे जरूरी ये भी है कि हमारा जो ये इस ग्रीन हाउस को बनाने में मदद करने में हमारा डिप्टी कमिश्नर मैडम का भी सहारा है। उन्होंने इस तरह का जो ग्रीन हाउस बनाने के लिए मुझे सहारा भी, उन्होंने सपोर्ट भी किया, क्योंकि मैं नीचे में अपना कैंपस में एक बैम्बू का बना के रखा था। तो उसको देख करके मैडम ने कहा कि थोड़ा उसको और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर लो, प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना लो। तो उसके बाद मैंने ये प्रॉपर स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो इस तरह करके मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सुंदरता से मैंने सजा के रखा है। यानी कि आपका जो ऑर्किड का जो हाउस है उसमें दिए का भी नजर है, मतलब बाहर का टूरिस्ट लोग का भी बहुत नजर होता होगा। तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं और कितना लोग देखने आते हैं? हाँ, काफी ऑर्किड्स जो क्रेजी जो लोग हैं, टूरिस्ट है, वो लोग भी आते हैं। काफी लोग आकर के परचेस करने का भी कहता है, सेलिंग कर रहा है कि नहीं। तो आप सेलिंग करते हैं? मैंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि ये मेरे लिए खुद के लिए थोड़ा सेलिंग का मैंने कभी सोचा भी नहीं, और मैं इसको बेचने का थोड़ा खिलाफ रखता हूँ। क्योंकि मैंने वाइल्ड को मैंने कलेक्ट किया तो फिर इसको फिर कंजर्वेशनिस्ट तो नहीं कहेगा, लेकिन कंजर्व कर रहा है। तो उसको मैं लेके आके मैं सेल करना, ये मुझे शोभा नहीं देता है। तो इसलिए मैं इसका खिलाफ हूँ। तो इसलिए मैंने किसी को सेल नहीं किया। तो आता है लोग खरीदेगा बोलता है, लेकिन मैंने मना कर देता हूँ। अगर खरीदना है तो कहीं और जाके अगर कोई लेकर रखा हो तो आप वहाँ बेशक खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ से नहीं। हाँ, अलग बात है इन फ्यूचर में इसी ऑर्किड से जो है अगर
मैं इसका जो किकीज होता है वो सबको निकाल करके अगर हमें अलग से वो बना के रखता है वो अलग बात है। नहीं तो ऐसे ब्रीडिंग ना रिक्रिएट करते हैं, हाँ वो अलग बात है। लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं ऐसे इस तरह का नहीं किया स्टेज है। मैंने अभी सिर्फ 5-6 साल का ही मैंने काम किया है, तो इसको और हमको काम करना है। तो बेसिक मिसमी हिल्स में कितना वेराइटीज ऑफ ऑर्किड्स है मुझे ढूंढना है, देखना है। थैंक यू सर, हमारे चैनल अरुण भूमि के साथ आप आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू।